चलो देखो, आज हम कुछ नई आइडेंटिटी सीखेंगे, ठीक है। वो आइडेंटिटी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आखिरी स्टेज पे आ गए, आखिरी पार्ट पे आ गए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत। और क्वेश्चन के साथ साथ अगर आपने वो अच्छे से सीखा, ठीक है अमन, ठीक है। देखो, वो पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या है? अगर मैंने साइन एक एंगल पे लिया, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, और उसी एंगल पे कॉस लिया और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो हमेशा 1 मिलेगा। अब वो एंगल कितना भी हो, ठीक है, वो कितना भी एंगल हो, कितना भी मतलब कितना भी। अगर मैंने बोलिया साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, तो आप इसको 1 लिख दोगे, क्लियर कट, ठीक है, ये 1 ही होगा, ठीक है भाई। सेम एंगल पे 1 होगा। अगर साइन स्क्वायर 1 डिग्री बोलूं प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, तो दोनों का सम 1 होगा, ये आप क्लियर कट है ना, मान ले। सेम एंगल हुआ, स्क्वायर हुआ और एडिशन हुआ, तो 1 होगा भाई, ये पहली आइडेंटिटी है। अच्छा, ये आइडेंटिटी जो हमने पहले पढ़ा है उससे कुछ रिलेट भी हो सकती है। वो कैसे रिलेट हो सकती है, ये देखो। आपको पता है कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। बट कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। याद करो, क्या मैं कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? यानी कि यहां से क्या मिल गया, यहां से एक आइडेंटिटी और मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये तो दिखते ही 1 हो जाएगा। जैसे अगर किसी ने आपसे बोला साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री, तो आपने सोचा ये तो आता ही नहीं, हमें तो सेम एंगल पे आता है, बट सेम एंगल पे कॉस होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस साइन को कॉस में बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो? कैसे बदल सकते हो? 90 माइनस थीटा से। साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 75 डिग्री, विच इज क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना भाई, कभी ऐसा आ गया ना साइन स्क्वायर और दोनों का एंगल 90 हो, तो 1 हो जाएगा। सेम कॉस स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं। अगर मान लो आप साइन को बदल सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा में, तो ये बात कॉस के लिए भी कर सकता हूं मैं। ये बात देख, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये 90 है, प्लस कॉस थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब कभी ऐसा दे दिया अगर आपको कि कॉस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस सॉरी स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री कॉस स्क्वायर 70 सर डिग्री ऊपर जो आपने लिखा है cos 90 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इज लिखते इक्वल तो टू 1। ऐसे ही है ना? हाँ, लिखते ऐसे ही बिल्कुल। जो नीचे लिखा है फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 हाँ, माइनस थीटा, इसको फिर दोनों दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों ही सही है। आपने क्या किया है, आपने इस बार साइन को चेंज ना करके कॉस चेंज कर लिया है, तो ये आ गया। इस बार आपने यस साइन को सर। चेंज कर लिया कॉस। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर दोनों कॉस में हुए या दोनों साइन में हुआ, स्क्वायर हुआ, और आपने सोचा हमें तो साइन कॉस की आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, तो आप ये देखना ना कि दोनों से जुड़ने वाले एंगल 90 है कि नहीं, तो बिल्कुल 90 है, तो 1 हो जाएगा ओके ये, सर। ठीक है। बस 1 बनेगा कैसे, या तो इस कॉस को चेंज कर दूं 90 माइनस थीटा से साइन में, या है ना, इस कॉस को चेंज कर दूं साइन 90 माइनस थीटा से, किसी एक को चेंज कर लेना, तो दोनों पे सेम आ जाएगा। जैसे मैंने इसको चेंज कर लिया, कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस 20 कितना होगा, साइन 90 माइनस 20, और स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे रहने दो, 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उधर तो 70 है, तो ये साइन स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा, और वो तो कॉस स्क्वायर 70 है ही, वो तो कॉस स्क्वायर 70 है ही, तो साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 71 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे भाई, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोल दो फटाफट, ठीक है। यस सर, आ रही है। आइडेंटिटी लिखनी है। हाँ बिल्कुल लिख लो इसको कोने में। मेन आइडेंटिटी तो ये है, उससे बनी ये दोनों है, ये तो ये भी कभी कभी काम आ जाएगी आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा।
ये सिर्फ इसलिए बताई जा रही है ताकि आप समझ पाओ, उस टाइम आपको आंसर क्लिक हो पाए। आप डायरेक्टली इसको यूज मत करना, करना तो कन्वर्ट करके, लेकिन जैसे कि हमारे पास ऐसे गिवन हो क्वेश्चन में, इस फॉर्म में गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो उसे हम चेंज करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे। अगर वैसे तो एक नंबर में आता है तो चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर लिख देना बस, ठीक है। एक नंबर में आएगा तो डायरेक्टली आंसर लिख देना, एक नंबर में चेंज वेंज करने की और जरूरत अगर नहीं। सर दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसे चेंज करने की जरूरत थोड़ा है। नहीं, वो तो सीधा, उसको तो सीधा यूज करो, सीधा सीधा आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ तक। और अब हम एक ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हमको होंगी शुरुआत में, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि वो सर जो ऊपर difficulty कॉस लिखा था ना उसकी करनी पड़े। जगह साइन भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, नीचे है ना ये, यस सर। एक ही तो चीज है। नहीं सर, ऊपर ऊपर जैसे कॉस लिखा है, कॉस हाँ तो एक ही सबसे तो टॉप चीज है पे। भाई, इसको पहले लिख दो, उसको बाद में लिख दो, एक ही तो बात है। अगर मैं ऐसे लिख दूं अच्छा, cos फिर square ऐसे theta, बन जाएगा ना, है, हाँ तो एक ऐसे ही हो तो बात जाएगा। है भाई, 3 + 5 5 + 3 एक ही तो बात सर है। एक डाउट था मुझे। हाँ बोलो आदि। सर ये जैसे हमें दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है हाँ प्लस हाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो सर ये तो हमें 1 दिया हुआ है, लेकिन अगर वो होता अगर पहले में साइन 90 माइनस थीटा होता और दूसरे में कॉस थीटा होता, तब वो इक्वल होता है ना। साइन स्क्वायर नहीं, साइन साइन नॉर्मल साइन। हाँ हाँ, इक्वल होता है, बिल्कुल होता है, ओके। उसी से तो आया ये। हाँ ठीक है एक सर। ये एक ये भी तो होता है, ठीक है, यही होता है, ठीक है भाई। ये आइडेंटिटी लिख लिया आपने, ठीक है, इसको यूज करेंगे अभी आगे। फिलहाल ये लिख लो आप, था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लिख लिया। और अगर आप प्रूफ करना चाहो तो पीबी रख कर देख लेना, पीबीएच रख करके आसानी से वेरीफाई हो जाएगी, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो ना, साइन की जगह पे p/h रख लेना, कॉस के पे b/h रख लेना, और सॉल्व करके 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी जो कि है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये दूसरी आइडेंटिटी है, ठीक है। यूज कैसे करनी है अभी हम समझेंगे आराम से, ठीक है। ये तो ये है ना, या फिर इसको कभी कभी ऐसे भी बताया जाता है, इसको उधर लेके चले जाऊं तो ऐसे भी लिख देता है दैट 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, ऐसे भी बता सकता हूं मैं इसको, या फिर ऐसे लिख दूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कैसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे या फिर ऐसे, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, बट ये सब एक ही चीज है, ठीक है। बट यहां से एक और चीज निकल कर आ रही नई, जो कि कभी कभी डायरेक्टली पूछ जाती है। अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो आपको पता है कि इसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ट्रीट करके sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकता हूँ, है ना भाई। इसमें कोई तकलीफ वाली बात किसी को, लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, sec थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब आपको देखो एक चीज छोटी सी नजर आ रही है कि एक चीज मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी चीज से तो 1 मिल रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब दो चीजें एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। 5 × 1/5 1 मिलेगा, 7 × 1/7 1 मिलेगा, 9 × 1/9 1 मिलेगा। यानी कि ये दोनों चीजें एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा का मतलब होता है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। वैसे ही sec थीटा प्लस tan थीटा का मतलब क्या होता है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, है ना। इससे फायदा क्या मिलेगा? फायदा एक तो देखो ये मिलेगा कि हम अगर कभी हमें ये दिया हुआ है और हमें इसकी जरूरत है तो हम लिख सकते हैं, ये दिया है इसकी जरूरत लिख सकते हैं। दूसरा फायदा जो एक नंबर में आजकल आ रहा है वो ये आ रहा है कि कभी कभी sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू देता है, हमको गिवन होती है, और sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पूछता है। sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दी होती है, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पूछता है, तो कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल करते ना उल्टा। या sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू देता है, आपसे sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू पूछता है, तो 1/, कर देना है। जैसे आपको बोला गिवन है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 7 है, 7 है sec थीटा प्लस tan थीटा। आपसे बोला बताओ
सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? तो भाई इसमें क्या रॉकेट साइंस लगेगी? इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उल्टा? 1/7। क्या दिक्कत वाली बात है? यहाँ से देख लो भाई। हाँ भाई, समझ में आ रही बात की नहीं? सर हाँ भाई, किसी वीडियो ने कुछ गई। बोला? वीडियो? हाँ भाई, ये बात समझ में आएगी नहीं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा वाली एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक की वैल्यू दी होगी तो उसको 1 बाय करके दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। अरे समझ में आ रही बात नहीं? हाँ या ना बोल दो भाई। नहीं है तो दोबारा बताता हूँ। तो लेकिन 1/7 क्यों हुआ? क्योंकि आइडेंटिटी से है। अरे ये लिखा तो है साफ साफ। तो आइडेंटिटी से हुआ सर वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आइडेंटिटी आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ कि भैया मार्क्स में तो हम लोग डायरेक्टली लिख देना आंसर, या फिर हम लोग को फॉर्मूला लिखना एक एक नंबर में आता डायरेक्टली 1/7 कर देते। ओके। लेकिन ये बात याद रखने वाली है, ये बात याद रखने वाली है, काम आएगी, इसीलिए बता रहा हूँ अलग से। आइडेंटिटी को मैंने जानबूझ करके आइडेंटिटी का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ भैया, ये भी है, निकलेगा इसमें से। ये आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सिर्फ इतनी बताई जाएगी आपको। सर एक बार बता दो और। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इसमें कोई तकलीफ वाली बात तो है ही नहीं, ये तो आइडेंटिटी। तो मैंने आपसे कहा कि जिस दिन मैं इसको उधर लेके चले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 = sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या फिर उसका उल्टा। अगर a b का भाई है तो b भी a का भाई होगा ना भाई। अगर 1 इसके बराबर है तो ये भी तो 1 के बराबर होगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये भी आइडेंटिटी, तो मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया। मैंने कहा देखो और थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ। मैंने बोला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a माइनस बी a प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी। अब मैंने कहा कि इन दोनों का सर मल्टीप्लिकेशन। वीडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। वीडियो क्लियरली आ रही है भाई? सभी को ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सभी लोग? आ रही है? सर क्लियर आ है। रही है? तो देखो इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बाकी क्या है, क्लियर है, बाकी क्लियर दिख रही है। क्लियर दिख रही है। रिकॉर्डिंग में आपको प्रॉपर आदित्य भाई प्रॉपर दिख रही है रिकॉर्डिंग में? अभी दिख रही है? सर क्लियर है। नहीं मैं उससे पूछ रहा हूँ आदित्य नो सर आपका तो रेड दिखा रहा है। से। मेरा रेड दिखा रहा है। यस सर। बाकी लोग को दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि दिख रहा है। बाकी रिकॉर्डिंग में, ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है, जो लिखा है। मैं बोल रहा हूँ तो सुन लेना। ओके सर आप बोल दो, ऐसे सुन ठीक लो। है, हाँ हाँ हाँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ट्रीट करके सेक थीटा माइनस tan थीटा, इधर मैंने सेक थीटा माइनस tan थीटा लिखा है और इधर सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने लिख दिया सेक थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 1 है तो दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन तभी 1 होता है जब दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। उल्टे मतलब 7 का उल्टा 1/7, 8 का उल्टा 1/8, 9 का उल्टा 1/9, इन्हीं को तो मल्टीप्लाई करके 1 मिलता है। तो मैंने आपसे कहा कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा होता है। वैसे ही अगर मैं बोलूं सेक थीटा प्लस tan थीटा वो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो मैंने आपसे कहा इसको यूज कैसे करेंगे? एक यूज तो ये हो सकता है कि कभी हमें ये दिया होगा और इसकी जरूरत होगी तो ऐसे लिख देंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया होगा तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, है ना, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में जो दी होगी। दूसरी चीज मैंने बोला कभी कभी एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर आपसे बोलता है सेक थीटा माइनस tan थीटा आपको दिया है कुछ, आपसे बोलता है सेक थीटा प्लस tan थीटा बता दो, तो कुछ नहीं करना, जो दिया उसको उल्टा कर देना, 1 कर देना। या फिर कभी कभी सेक थीटा प्लस tan थीटा देता है, आपसे सेक थीटा माइनस tan थीटा पूछता है तो फिर भी, है ना, 1 कर देना, जैसे मैंने दिया आपको सेक थीटा सर प्लस जो tan थीटा देगा उसका 7 दिया है। रेसिप्रोकल करना है ना। बस, अरे ऐसे नहीं, मतलब गोली चलानी है, ये लोग गोली चलानी है, ऐसे नहीं करके चलानी है। मैं जो बता रहा हूँ वो भी तो सुनो ना। कब सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा निकल सकता है। ऐसा नहीं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया आपसे पूछा साइन थीटा cos थीटा निकालो, आप बोलो 1/7, ऐसा नहीं करना, ठीक है। किसको करना है ये भी सुन लो। सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा निकल सकता है उल्टा करके, या फिर सेक थीटा माइनस tan थीटा दिया है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा निकल सकता है 1/7 करके। 7 मतलब अगर 7 दिया तो 1/7, कुछ और दिया हो तो वो 1/, और समझ में आ अगर रही बात कि नहीं? 1/7 दिया तो 7 हो तो जाएगा। 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सिंपल। ओके सर।
ठीक है भाई, इतनी बात सर अब क्लियर है, कोई वीडियो दिक्कत नहीं। क्लियर हो गई है। अब वीडियो क्लियर हो गई, वो नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है। क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है। देखो अपनी बात आगे बढ़ाता हूं मैं, ठीक है। हालांकि इस पे मैं वापस आऊंगा इस चीज पे, तो आप इसको नोट कर लें अच्छे से, मैं वापस आऊंगा इस पे, वापस एक चीज और कर लूं मैं, बस वापस आऊंगा, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इसको ना, आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है। वापस आऊंगा अभी इसी चीज पे मैं, इस पे जो क्वेश्चन है तो उसकी बात करेंगे। सर मेरा ऐप बार बार बंद हो रहा है, आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना अगर मैं मतलब बीच में चला गया। हाँ ठीक 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 है। देखो ऐसे ही तीसरी आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी मैं लिखवा चुका हूँ। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, जिसको हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर करके तीन चार चीजें निकाल ली। अब तीसरी आइडेंटिटी है 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये लिख लिया हमने, ठीक है। इसको भी क्या, ये आइडेंटिटी इसको कैसे लिख सकता हूं, इसमें भी मैं कॉट को उधर ले जा करके, है ना, ऐसे लिख सकता हूं दैट 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप देखें तो वापस से वहीं आ गए जहां पे पहले आ गए, दूसरी आइडेंटिटी में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे भी रेसिप्रोकल वाली चीजें निकल सकती हैं। कैसे, इसको फिर से क्या लिख सकता हूं मैं, कॉसेक माइनस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट। तो आपके दिमाग में फिर से चीज आनी चाहिए कि सर फिर तो हम दोबारा वही चीजें लिख सकते हैं इन दोनों के बारे में भी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक माइनस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट रेसिप्रोकल होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। यानी कि जिस दिन मुझे कॉसेक माइनस कॉट दिया होगा उस दिन मैं बोलूंगा थीटा ये माइनस कॉस थीटा है और कोसेक हाँ, थीटा प्लस कॉट थीटा, इसके नाम लोग सर वाली आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, कोसेक कौन थीटा सी, स्क्वायर माइनस कॉट थीटा स्क्वायर। कॉसेक थीटा स्क्वायर माइनस कॉट थीटा स्क्वायर। जो पहले आइडेंटिटी नहीं थी, दोबारा बोलो एक बारी, कौन सी आइडेंटिटी लिखवा दी मैंने? ऋषि कोसेक दोबारा थीटा बोलो। माइनस कॉसेक थीटा स्क्वायर माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, और उसका नाम लोग कहते थे ना प्लस और माइनस लगा देते थे प्लस और माइनस लगा देते हैं। अरे अलजेब्रा कौन में। सी अरे कौन सी आइडेंटिटी सिखाई मैंने, बताओ दोबारा बोलो एक बार। ऐसी कौन सी कोसेक आइडेंटिटी थीटा सिखाई? स्क्वायर माइनस कॉट थीटा स्क्वायर। कॉट थीटा स्क्वायर, अरे ये कहां से मैंने नहीं सिखाई भी तुमको ये चीज है। ये कॉट थीटा स्क्वायर क्या बोल रहे हो? थीटा पे तो स्क्वायर होता ही नहीं, रेशियो पे स्क्वायर होता है। या तो तुम बोल सही से नहीं पा रहे हो कि जो तुम बोलना चाह रहे हो, वरना मैंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया भाई, गलत गलत चीजें नहीं सिखाता। देखो अरे दोबारा एक बार बोल दो, दोबारा हो सकता है समझ जाऊं, दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो ऋषि। पहले आइडेंटिटी नहीं थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली, हाँ हाँ हाँ, तो फिर वही तो इसमें भी हो सकती है। नहीं तो वही वही तो लिखा है मैंने, वही तो लिखा है। तुमको पता नहीं कॉसेक थीटा पे स्क्वायर ला दिया था तुमने ना। बस वही वही। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं बोल चुका हूँ वो चीज, ठीक है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने आपसे कहा अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 1 है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी कि कॉसेक माइनस कॉट थीटा हो जाएगा 1 बाय कॉसेक प्लस कॉट, और कॉसेक प्लस कॉट हो जाएगा 1 बाय कॉसेक माइनस कॉट। ठीक है, ये दोनों, यानी कि यहाँ पे भी वो सब काम किए जा सकते हैं। मतलब अगर किसी ने किसी दिन कॉसेक प्लस कॉट दिया तो कॉसेक माइनस कॉट उसका उल्टा करके निकाल देंगे। वैसे अगर कॉसेक माइनस कॉट दे दिया और कॉसेक प्लस कॉट दे दिया तो उसको उल्टा, वो पूछ लिया तो 1 बाय करके निकाल लेंगे। मतलब आपको बोल दिया गया, सपोज आपको बोला गया कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है वो है 1/5। तो आपसे पूछा कि बताओ कॉसेक प्लस कॉट कितना होगा, कितना होगा भाई? तू भी लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर कोई आंसर दे सके तो। 5 बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, है ना। 5, 5 एक ही बच्चे की आवाज आई 5। 5। बाकी सब तुम लोग सो रहे हो भी।
अरे समझ में आ रहा है कि बस मैं ऐसी मेहनत करे जा रहा हूँ? सर डिफरेंस क्या सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आ रहा है समझ। ऋषि बोलो, बाकी सब चुप रहना। बोलो, सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? सर क्या डिफरेंस है? कॉसेक प्लस कॉट है, इसमें कॉसेक और कॉट इन्वॉल्व है, उसमें टेन और सेक इन्वॉल्व थे। ओके सर। उसके जैसी है लेकिन डिफरेंट रेशियो इन्वॉल्व है, वैसा ही बिहेवियर शो कर रही है, बस निकलेंगे अलग चीज है। कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, है ना भाई? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनटीएससी में भी और सीबीएसई में भी। चलो भाई लिख लिया, अब वापस आता हूं मैं क्वेश्चन पे, है ना? एक जबरदस्त क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन था जिसमें क्या बोला हुआ है, एक क्वेश्चन था जिसमें बोला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, दिया आपको पी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दिया है और आपसे पूछा है साइन थीटा निकाल दो, साइन थीटा। ये साइन थीटा कितना होगा ये निकाल दो, ठीक है भाई? तो आपको पता है अगर सेक थीटा प्लस, अच्छा अगर आपको कोई भी दो रेशियो दे दे ना, दो रेशियो, तो बाकी रेशियो निकल जाएंगे आपके बड़ी आसानी से। अगर कोई भी दो मतलब 6 रेशियोज में से कोई भी दो रेशियो निकल जाए तो आप बाकी सारे निकाल सकते हो बड़ी आसानी से डिवाइड कर करके, ठीक है? वो कैसे? देखो यानी कि अगर दो रेशियो जो दिए हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया है, अगर हम पे सेक थीटा और टेन थीटा हमारे पास आ जाए तो हम साइन थीटा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है तो हमें पक्का पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा भाई? अरे क्या, 1/p, सर है ना? एक ही बच्चे को मालूम था, रेसिप्रोकल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? ठीक है। अब इनको अगर मैं जोड़ दूं, इसको मैं फर्स्ट बोल दूं जो दिया हुआ है और इसको सेकंड बोल दूं, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो देखो ऊपर वाले में प्लस का 10 है, नीचे वाले माइनस का 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल होके क्या रह जाएगा सिर्फ? इधर 10 से 10 कैंसिल। अगर मैं 1 + 2 कर दूं तो ये वाला 10 ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा। सेक थीटा प्लस सेक थीटा, 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा। और इधर p + 1/p हो जाएगा, p + 1/p। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो हो जाएगा p² + 1/p और ये 2 नीचे आके 2p हो जाएगा, यानी कि हमें सेक थीटा मिल गया। क्या मिल गया? सेक थीटा मिल गया, ठीक है? p² + 1/2p। कभी कभी एक एग्जाम्पलर में आपके क्वेश्चन पूछा इतना ही कि सेक थीटा बता दो, तो इतना सेक थीटा लिख लीजिए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं पैरेलली अगर मैं 1 में से सेकंड को माइनस कर देता, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देता, तो क्या होता? जो माइनस है वो प्लस हो जाता, जो प्लस है वो माइनस। ये सेक थीटा प्लस है तो ये सेक थीटा माइनस हो जाता, यानी ये हो जाता, और टेन थीटा प्लस हो जाता। अब अगर मैं जोड़ता, अच्छा ये माइनस हो जाता, तो सेक थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल होता, टेन थीटा प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा हो जाता। यानी कि अगर मैंने 1 में से सेकंड को माइनस किया होता तो ये हो जाता लेफ्ट हैंड साइड पे 2 टेन थीटा, और इधर p - 1/p, तो ये हो जाता p² - 1/p और ये 2 नीचे के 2p हो जाता 10 थीटा। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात की नहीं? अब हमें कहां जाना है? हमें साइन पे जाना है, साइन पे जाना है, साइन पे जाना हमको, साइन। सुनना मेरी बात, आपको मैंने बोला कोई भी दो रेशियो मिल जाए तो बाकी बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। कैसे? देखो सेक मिल गया, 10 मिल गया, तो इनके उल्टे तो डायरेक्टली उल्टा करके निकालेंगे। सेक का उल्टा कॉस, तो कॉस तो बड़ी आसानी से निकालता है, इसको उल्टा कर लो। 10 इसको उल्टा कर लो, कॉट मिल जाएगा। साइन और कॉसेक के लिए देखो, अगर आप देखो साइन क्या होता है, सॉरी साइन बोल रहा हूं, सेक क्या होता है? 1/cos, और 10 क्या होता है? sin/cos। तो बताओ इनमें मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं कि मेरे पास साइन आ जाए? तो मुझे दिख रहा है अगर मैं अपॉन p² + 1
सर tan की वैल्यू डाल दो और cos की वैल्यू डाल दो, साइन आ जाएगा। स्क्वायर प्लस 1। किसकी वैल्यू 10 की और cos की? हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। यस सर। लेकिन क्या अगर मैं 10 को sec से डिवाइड कर लूं, 10 कितना है? 10 है sin थीटा बाय cos थीटा, और sec है 1 बाय cos थीटा। तो क्या इसका cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या रह जाएगा हमारे पास? sin थीटा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। यस सर। रहेगा। यानी कि अगर मैं 10 को साइन से डिवाइड कर लूं तो जो आएगा वो साइन होगा। समझ में नहीं बात की नहीं? मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर दो रेशियो निकल जाए तो बाकी सब तो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। दो रेशियो, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। आपको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है इसको, 10 बाय सेक करना है आपको। 10 बाय सेक इज इक्वल टू साइन थीटा। यही निकालना था हमको, तो रख देते भाई। 10 कितना है? पी स्क्वायर माइनस 1/2p, ठीक है, अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1/2p। विजिबल है भाई, फ्रेम में है, ये दिख रहा है। 2p कैंसिल, कितना आ गया? पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। और अगर हमसे कॉसेक पूछेगा तो उल्टा कर लो, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है मैंने आपको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करा है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया बोर्ड में दूसरे तरीके से पूछा हुआ है, लेकिन मैंने इस तरीके से इसलिए प्रेजेंट किया हुआ है कि इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से आपसे पूछ सकता था सेक बता दो मुझे, सिर्फ मुझे साइन तक जाना ही नहीं, मुझे सेक तक जाना है, सेक बता दो, या फिर मुझे 10 बता दो, या फिर मुझे साइन तो बता ही दो। तो ये क्वेश्चन बहुत तरीके से हो सकता है कि सर ये याद करना पड़ेगा, tan थीटा अपॉन sec थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। अरे मैंने मार्क्स का सकता ये 4 नंबर में आया था, देखो है? 4 नंबर में 4 मार्क्स। ओके सर। ज्यादा नंबर चाहिए कि कम नंबर चाहिए? सर ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए। 4 से बड़ा आता नहीं क्वेश्चन, ठीक है, 4 से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता आपकी। देखो याद रखने वाली बात जो बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, डिवाइड कर। आप देखो आपके पास क्या अवेलेबल था, साइन 10 और सेक अवेलेबल था। 10 क्या? साइन बाय कॉस, और ये क्या? 1 बाय कॉस। जैसे तुमने खुद ने मुझे बता दिया कि सर tan थीटा जो होता है वो साइन बाय कॉस होता है, साइन बाय कॉस, ठीक है? नहीं, बात समझ में आई कि नहीं? और ये क्या है? साइन और 1 बाय कॉस क्या होता है? सेक होता है, सेक। तुमने खुद ने बताया कि 10 और सेक की वैल्यू रख दो, साइन आ जाएगा। बिल्कुल रख दो, क्या दिक्कत है? मतलब tan थीटा था, ये 1 बाय कॉस, इतने को क्या लिख दो? सेक लिख दो, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस हो जाएगा सेक। तो क्या चाहिए? साइन। इसको नीचे लेके चले जाओ, tan थीटा बाय सेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तुम्हारा दिमाग खुद चलने लगेगा, हालांकि चलाना पड़ेगा अभी दिमाग। हालांकि कोशिश करूंगा कि तुम्हारे दिमाग चलाने में मेरा डायरेक्शन का हेल्प हो, कि मैं जिस तरीके से तुम्हें डायरेक्शन दूं उससे आसान हो जाएगा। ऋषभ नॉर्मली कैसे भाई, नॉर्मली कैसे पूछ? नॉर्मल मतलब वैल्यू रख करके ये लिख लिया भाई, पहले कंफर्म यस करो। सर। कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा है? कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा तो बोल दो। देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा था, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, ये गिवन था आपको, और बोला था शो दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हो सकता है कुछ बच्चों ने ट्रिगो पढ़ी हो तो वो इसकी बात कर रहे हो। इसमें क्या वैल्यू रख देना पी की और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट ऐसे बताने का तरीका ये है कि आपसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। सेक थीटा पे भी रुक सकता था, टेन थीटा पे भी रुक सकता था, और साइन थीटा पे तो इसने रोक की थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो ये तरीका जो है, ये तरीका, सर मेरे को वो वाली बात समझ नहीं आई अरे इधर अभी ये तक, क्वेश्चन, एक बार आप बता दो। कौन सी बात समझ? वही जो tan बाय sec था, ये वाला एक बार बता दो। देखो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा साइन बाय कॉस होता है, सबसे पहली क्लास में बताया था मैंने, नहीं? यस सर। और
जो सेक होता है वो 1/cos होता है, 1/cos। नहीं 1/cos, अरे सेक 1/cos होता है कि नहीं होता है? आदित्य, अरे आवाज आ रही है कि तुमको कि नहीं, कि तुम्हारी सर स्क्रीन ब्लर आ हो रही गई? आवाज, लेकिन वीडियो क्लियर नहीं थी ना, अब हो गई क्लियर। 10 sin/cos होता है, sec 1/cos ये होता है। मैंने डिवाइड किया तो ये वाला यस cos सर, ये वाले cos से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो क्या यस रह सर, गया? सिर्फ साइन रह गया ना, साइन। फाइन। तो वही तो कहा जा रहा है कि 10/sec करने पे साइन मिलता है। ओके सर। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात नहीं? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था बोर्ड में, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, शो दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल sin थीटा। अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो बाकी क्वेश्चन भी बन जाएंगे आप, और ऐसे करना चाहे तो ऐसे कर सकते हो आपकी मर्जी। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। सेम बात हम कॉसेक और कॉट के लिए भी कर सकते हैं। मतलब किसी दिन आपसे, अगर आपने ये क्वेश्चन समझा है ढंग से, तो आपसे ये बात कॉसेक और कॉट के लिए भी की जा सकती थी। मतलब आपको कॉसेक कॉसेक प्लस कॉट दे दे आपको, मान लो बोले कि कॉसेक प्लस कॉट, इफ कॉसेक प्लस कॉट जो है वो m दिया है, m, और आपसे बोले फाइंड कॉस थीटा, कॉस थीटा, आपसे बोले कॉस थीटा निकाल दो। तो आपको पता है कॉसेक प्लस कॉट m है, तो कॉसेक माइनस कॉट कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल। अभी अभी सीखा है भाई, 1/m। अगर ये रेसिप्रोकल है तो इसको जोड़ दें, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को, जो जो पहले किया था काम वही करने जा रहे हैं, बस इनको जोड़ेंगे। इसको अगर मैं फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं, अगर मैं इनको जोड़ूं, है ना, 1 + 2 करूं अगर मैं, तो क्या होगा, कॉट से कॉट कैंसिल, कॉसेक और कॉसेक 2 कॉसेक हो जाएगा, और हो जाएगा m + 1/m। सॉल्व करके m² + 1/m, यानी कि कॉसेक कितना हो जाएगा, m² + 1/2m। वैसे ही जब मैं माइनस करूंगा 1 - 2, तो सिर्फ इतना चेंज होगा, निकलेगा क्या, कॉट थीटा, और वो हो जाएगा m² - 1/2m। जल्दी है ना, जल्दी कर दिया मैंने। और क्या करना है आप, आपको क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो देखो आपको पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है साइन बाय, सॉरी, कॉस बाय साइन। और कॉसेक क्या होता है, 1/sin। तो बताओ क्या ऑपरेशन लगाए इसमें, जिससे क्या आ जाए, जिससे कॉस आ जाए। तो साफ साफ दिख रहा है, डिवाइड कर लो, m स्क्वायर डिवाइड करो, cot डिवाइड। theta divided by cosec theta. हाँ हाँ बिल्कुल, डिवाइड कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, यानी कि डिवाइड कर लो भाई। प्लस 1 कॉट बाय कॉस करोगे, कॉसेक करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉट, कॉस आ जाएगा, सॉरी। 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। हाँ ठीक है, तो कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा कर लो, तो आपको जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा भाई, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, m² - 1/2m, और नीचे m² + 1/2m। तो फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, m² - 1/n² प्लस। अच्छा ऐसा नहीं है आंसर हमेशा m² - 1/n² + 1 आएगा, ये मत समझना। मैंने cos थीटा की जगह सर और कुछ आ सकता है, tan थीटा और कुछ हाँ, निकाल। अगर tan थीटा बोलेगा तो खुद ही फंस जाएगा ये। क्यों फंस जाएगा, क्योंकि कॉट निकाल के बैठे हो ना, ओके सर। कॉट निकाल के बैठे, उल्टा ही करना है बस, 2m/m² - 1 फंस जाएगा खुद ही। बोलेगा कॉट निकाल, वो tan निकाल के, तो ये लो tan। अगर कॉसेक दिया है, साइन पूछेगा तो क्या करेंगे, उल्टा कर दो भाई, क्या दिक्कत है, इसका उल्टा कर दो, 2m/m² + 1। तो इसीलिए 4 नंबर तभी तो देखा मेहनत करवा रहा है, कि जो आसानी से नहीं निकाला जा सकता वो निकलवा रहा है, कॉस डिवाइड करवा के। समझ में आ रही बात की नहीं? sec निकालना होगा, क्या चीज, sec निकालना होगा अगर, क्या निकालना हो, sec निकालना हो अगर। तो कॉस निकाला, उल्टा कर दो, कॉस निकाल दिया ना हमने, ओके कॉस निकाला, इसको उल्टा कर लेते भाई, ओके कॉसेक बाय कॉट कर लेते, या पहले कॉस निकालो फिर उसको उल्टा कर लो, ओके सर। जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे, ठीक है, वैसे कर सकते हो। फटाफट नोट करो, फटाफट फटाफट।
जल्दी से हाँ। नोट कर लिया भाई सभी ने? यस सर। देखो अब आगे बात करते हैं। अब आगे सर? कुछ क्वेश्चंस। हाँ भाई कुछ कोई बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो। हाँ यस सर। सर हाँ वो भाई। जैसे हमने 10 की और यहाँ पे साइन की वैल्यू निकाल ली है, हाँ हाँ तो हमारे पास पी बी और एच तीनों आ गए, तो हम उससे भी निकाल सकते हैं ना? पीबीएच से निकाल सकते हो, बिल्कुल सही, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब आप तो ऐसा, आप ऐसा बोल रहे हो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे जैसे हमने कॉसेक निकाला, जैसे हमने कॉसेक निकाला, कॉसेक क्या है? कॉसेक निकला था m² + 1/2m। ठीक है, तो कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, साइन p/h था, तो ये h/p हो जाएगा। तो आप बोल रहे हो कि h हो गया m² + 1 और p हो गया 2m। तो b निकालने के लिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लें, है ना। b कितना हो जाएगा? m² + 1 का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर। ठीक है, ये कर लें तो ये हो जाएगा m⁴ + 1 + 2m² माइनस 4m²। ठीक है, तो ये हो जाएगा m² m⁴ + 1 माइनस 2m², यानी कि कितना हो जाएगा? m² - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, m² - 1। हाँ, ये बोलना चाह रहे हो कि b आ गया ये? यस सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्या इधर तुम्हारा दिमाग ना घूम जाए बस, है ना। कुछ लोगों का घूम गया होगा, मतलब तुम यहाँ तक पहुंच सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पास पीबीएच तीनों आ गया। पी कितना है? m², सॉरी, पी है 2m, बी है m² - 1 और h कितना है? m² + 1। कोई दिक्कत नहीं, कर लो सॉल्व। सर वो सब निकालने की जरूरत ही क्या है? नहीं अरे मतलब अगर तुम देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ खुला खेल चलता है, खुला एकदम, है ना। आपका आंसर एक तरीके से नहीं आएगा, 100 तरीके से आ सकता है। अगर आपका दिमाग चलता है तो 100 तरीके से आंसर आ सकता है। 100 तरीके मतलब बोलने वाली बात है, लिटरली मत ले लेना 100 तरीके। कहने का मतलब है एक से ज्यादा तरीके से आंसर आ सकता है आपका। इसीलिए है ना, रूल नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आपका दिमाग चलने लग जाएगा इसमें तो बड़ा मजा आने लगेगा। कोशिश करूंगा आपको डायरेक्शन दूं, आपका दिमाग चले, बट ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी एक्चुअली में नहीं है, ये प्रॉपर्टी मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में नहीं है, ये प्रॉपर्टी मैं आपको बना रहा हूँ, बता के दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऐसा मैच है ना मैं नहीं लिखा हुआ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन, तो मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं प्रॉपर्टी 1 लिख पा रहा हूँ कि अगर आपको कभी है ना प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, अब हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में कभी भी रूट दिख जाए, रूट, अगर आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में कभी भी रूट दिख जाए तो आप रैशनलाइजेशन का सहारा लोगे। ठीक है, इफ रूट देन रैशनलाइज। ठीक है, हालांकि रैशनलाइज का मतलब जो होता है एक्चुअली में वो अलग होता है, लेकिन आपको जैसे सिखाया गया है उसके बारे में बोल रहा हूँ। अगर रूट दिखे तो रैशनलाइज करना है। जैसे एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हमको, आकांक्षा कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप जितना अटेंड कर सकते हो अटेंड करो लाइव। हाँ। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, परेशान मत हो। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां पे बोला है क्या कि √1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा प्लस √1 - sin थीटा 1 + sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 sec थीटा।
ये दिया हुआ आपको प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करो ये और ये इक्वल है। अब होता क्या, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ही साइड सॉल्व करनी होती है ना, चाहे LHS चाहे RHS। तो जहाँ पे बड़ी साइड दिखो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि वहाँ पे मैनिपुलेशन करना थोड़ी आसान है। हालांकि इसके लिए भी मैं आपको तरीके थोड़े से सिखाऊंगा बीच बीच में, ये थोड़ा लंबा चलेगा, बस मेरी बातें आप ध्यान से सुनते रहना। मैंने क्या बोला, अगर रूट दिखे तो रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब कुछ और होता है, लेकिन आपने जो सीखा है उसके है ना, उसके तरीके से मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। देखो, रैशनलाइज का मतलब आपने जो सीखा है वो ये है कि नीचे वाले का साइन बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बट इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन। एक्चुअल नाम जो है वो कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, कि नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। बट आपने रैशनलाइजेशन के नाम से सुना है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इफ रूट देन रैशनलाइज, यानी कि रूट मिल गया तो रूट का रूल क्या है, रूट का रूल है कि रैशनलाइज करना है, क्योंकि रैशनलाइज करने से इसको रूट से बाहर आने का मौका मिल जाएगा। वो कैसे देखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई, नीचे वाले का साइन चेंज किया, माइनस था प्लस कर दिया, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको बाद में डील करते हैं, आगे आते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इधर भी क्या है, नीचे प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन चेंज किया तो माइनस आया, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, कर दिया। अब देखो क्या, ये ऊपर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। तो देखो क्या, इसके रूट से बाहर आने का इंतजाम हो गया क्योंकि स्क्वायर लग गया इसके ऊपर। बट नीचे वाले की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके होल पे रूट नहीं आया, कुछ लोग बच्चे करते हैं साइन को बाहर ले लेंगे रूट से, नहीं, जब होल पे स्क्वायर आएगा तभी रूट से बाहर आएगा, होल पे स्क्वायर नहीं है, पूरे पे स्क्वायर नहीं। तब तक इधर की बात कर लेते हैं, ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये 1 माइनस साइन थीटा का होल का स्क्वायर, तो इसके रूट से बाहर आने का इंतजाम हो गया। इधर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, a प्लस बी a माइनस बी। अब करने क्या वाले हम लोग, ये तो रूट से बाहर आने का इंतजाम हो गया, इसके रूट से बाहर आने का इंतजाम हो गया, नीचे वालों का नहीं हुआ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मुझे यहां से बताओ कि अगर मैं साइन को उधर लेके चला गया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं इसको बदलूंगा ऐसा, तो जो कॉस है वो अकेला है और उस पे स्क्वायर है, इसको मैं रूट से बाहर ला सकता हूँ। यहाँ पे मैं रूट से बाहर नहीं ला पा रहा था, वैसे यहाँ पे भी सेम चेंजेस हो जाएंगे, 1 माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है, सब पे रूट आ सर गया। ये क्यों करा? मैंने बोला ना, देखो Rationalize. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे होल का स्क्वायर नहीं है, होल मतलब ब्रैकेट, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरी चीज है, इसको अगर रूट में रखूंगा तो मैं a प्लस बी बाहर नहीं ला पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता और ऊपर से रूट होता तो ये वाला रूट ये वाले इसको कैंसिल करते, बाहर लेके आता a प्लस बी। तो वही करने के लिए मुझे कुछ ऐसी क्वांटिटी ठूसनी थी इधर जिसपे होल पे स्क्वायर आ जाए, होल पे स्क्वायर आएगा अंडर रूट के इधर बाहर लेके आ जाऊंगा भाई बड़ी आसानी से। तो वो करने के लिए मैंने यहाँ से बदला, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है भाई, अब देखो क्या है, सबके पर अपना अपना स्क्वायर है, अलग रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा। ठीक है भाई, सबसे स्क्वायर गया, रूट भी हट गया, प्लस इधर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होनी तो नहीं चाहिए। मार्क्स का अब क्या है, दोनों के नीचे कॉस क्या कर सकते हैं, कितने मार्क्स का सकते हैं अभी? ये 3 नंबर में आया था, 3 या 4 नंबर, 3 नंबर में आया था, 3 नंबर। ओके 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम ले लिया भाई, दोनों के नीचे कॉस थीटा तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, अपॉन में कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर बचा 1 प्लस 1 दैट इज 2 और नीचे बचा कॉस, तो ये आ गया 2 बाय कॉस। 2 बाय कॉस का मतलब क्या है, 1 बाय कॉस का मतलब सेक थीटा होता है, यानी कितना हो गया 2 सेक थीटा।
आंसर आ गया भाई, 2 हो गया। अरे ये देखने में बड़ा लग रहा है, 1 1 2 3 4 स्टेप में आंसर आ गया, 4 या 5 स्टेप। देखने में बड़ा लग रहा है तुमको, सर हम क्वेश्चन छोटा है। अगर 2 सेट को अगर रैशनलाइज करना है तो कैसे कर सकते करेंगे? किसको किसको अगर करना है तो सर राइट साइड से RHS से 2 स्टेप थीटा से। बेटा राइट साइड को छेड़ना मतलब मौत को दावत देना है। राइट साइड से यहां जाना, देखो ये सेम है, सेम चीज है। देखो ये ऐसी सेम चीज है, एक छोटी सी चीज है। मतलब मैंने क्या, एक कील रख दी, कील, एक कील रख दी, एक कील। अब मैंने बोला ये कील किस वाले लोहे से मिलके बनी थी, तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक लोहा है मेरे पास, लोहे का बड़ा सा ब्लॉक है, इसे कील बना दो, कील, तो मैं पता है कि क्या करना है कील बनाने के लिए। ठीक है, तो बड़ी आसानी से बन जाएगी लोहे से कील। लेकिन कील से लोहा बनाना मुश्किल है। अरे ये छोटी सी चीज है, इसको इतना बड़ा करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसमें उल्टे चेंजेस करने पड़ेंगे जो तुमने किए हैं। पहले 2 sec थीटा को 2 by cos लिखना पड़ेगा, फिर 2 by cos लिखने के बाद ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, sin थीटा ऐड sin थीटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर को छेड़ना ना, छोटी वाली साइड को छेड़ना बहुत है ना हानिकारक है, मौत को दावत देना है। आंसर सॉल्व नहीं, मतलब क्वेश्चन खराब कर लोगे तुम। तो कभी भी RHS या छोटी वाली साइड को एक्सपेंड मत करना, हमेशा बड़ी साइड को एक्सपेंड करना। सर 2 by cos थीटा आया है। हाँ 2 by cos थीटा, 1 by cos कितना होता है, sec होता है, तो उसको क्या लिख लिया हम, यस सर। sec लिख लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। लिख लिया भाई सभी ने? क्लियर सर। हाँ भाई, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक कुछ ऐसा? नो सर, लिख लिया है। चले भाई आगे चलते हैं। देखो एक जो दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको पूछने का तरीका, उसके पूछने के तरीके 2 हो सकता है। बट मैंने बोला रूट का इलाज क्या है, रूट का इलाज रैशनल। देखो जैसे दोबारा मैंने बोला, इस बार मैंने बोला जो क्वेश्चन है वो ये है, sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा +1 प्लस sec थीटा +1 अपॉन sec थीटा -1 इक्वल्स 2 cosec थीटा। ये प्रूफ करना है। तो जिनको पुरानी बात समझ में आ गई वो आई थिंक ट्राई कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। जिनको नहीं आई वो मेरी बात सुनते रहे। फिर से करना है, रूट में जान कौन बचाएगा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब नीचे वाला साइन बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो sec थीटा -1, ये sec थीटा +1 है, तो इस प्लस को बदल करके माइनस कर लेंगे, यानी कि sec थीटा -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि sec थीटा -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस यहाँ पे बात करें sec थीटा +1, sec थीटा -1, नीचे -1 है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई, +1 से, sec थीटा +1, sec थीटा +1। अब क्या है, ऊपर जो है वो sec थीटा -1 मल्टीप्लाई sec थीटा -1 है, तो sec थीटा -1 का स्क्वायर हो गया। इसने रूट से बाहर आने का इंतजाम कर लिया, लेकिन नीचे की बात करें तो sec स्क्वायर थीटा -1 इसने नहीं करा, क्योंकि होल पे रूट नहीं है, होल पे स्क्वायर नहीं है। इधर भी बात करें तो sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा +1 का होल स्क्वायर, इसने अपना रूट का इंतजाम कर लिया भाई बाहर आने का। यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा -1 इसने नहीं करा। अब कहाँ पे जाए, अब sec वाली आइडेंटिटी पे जाते हैं। कौन सी आइडेंटिटी याद है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा था। दूसरी आइडेंटिटी
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ से मुझे बताओ 1 को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। फिर से सेम रीजन है, अकेले पे स्क्वायर लाना है, अकेले पे होल पे बाहर स्क्वायर लाना है, इसीलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, ये मेरे लिए सेक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर है और नीचे कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। सब पे स्क्वायर आ चुका है, रूट से बाहर आने का इंतजाम हो चुका है। सेक थीटा प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, सब रूट से बाहर आ सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और रूट से बाहर आते ही सिर्फ एलसीएम लेना और ऐड कर देना, आ जाएगा आंसर। देखो ये हो गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, रूट से बाहर आए और पावर छोड़ गए अंदर ही। सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, ऐड करना है, दोनों के नीचे टेन थीटा है। सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा टेन थीटा। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अगर आप अभी अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको याद है तो 10 बाय सेक करने पे क्या मिला था, साइन मिला था। तो उल्टा करने पे क्या मिलेगा, साइन का उल्टा कॉसेक। और ऐसे नहीं समझ में आया तो साइन सेक क्या होता है, 1 बाय कॉस, और 10 क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो कॉस से कॉस कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2 बाय साइन, यानी कि 2 कॉसेक थीटा। हो गया भाई प्रूफ। फटाफट नोट करो, एक आखिरी जाते थे क्वेश्चन देना मुझे रूट वाला, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे फटाफट। जितना आज करा है वापस से पढ़ लेना जरूर। मैं भी क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, तुम पता नहीं कितने नोट करोगे, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन तो सबने नोट कर ही लिया होगा भाई, उम्मीद है। देखो एक क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है आपको। मतलब ये होमवर्क है भैया ना, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। सेक ए प्लस टेन ए, तो फिर से रूट है, रूट का इंतजाम कौन करेगा, रैशनलाइजेशन।